Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students, आज हम डिस्कस करेंगे लोकल फील्ड एंड द डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लोकल फील्ड। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले है जी डेफिनेशन लोकल फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर that acting on a site of single atom within the dielectric called local field. It is denoted by E local. The polarization in term of local field becomes P is equal to n alpha E local. ठीक है जी, n नंबर ऑफ एटम्स हैं, अल्फा जो है वो पोलराइजेबिलिटी है हमारे पास। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लोकल फील्ड, लॉरेंट्ज वाज द फर्स्ट ऑन हु फाइंड द मेथड एंड एक्सप्रेशन of the local field which is of microscopic order। ये मार्क कर लें, ठीक है जी, कि जो लोकल फील्ड है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर की होती है। ठीक, टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ लोकल field we must find out the total number of electric fields acting on a single dipole within the dielectric. There are 4 types of field acting on a dipole, so local field expression become E local is equal to E0 plus E1 plus E2 plus E3। अब ये फील्ड्स क्या हैं देखें, E0 है स्टूडेंट एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, ठीक है जी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने इसका एक्सप्रेशन प्रूफ भी किया था। E0 इज इक्वल टू E प्लस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। E1 है डीपोलराइजिंग फील्ड जो कि थी माइनस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक। E2 है स्टूडेंट लॉरेंट्ज फील्ड, द फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कैविटी कंसीडर अराउंड स्पेसिफिक डाइपोल। थर्ड है स्टूडेंट मेरे पास E3, द फील्ड ड्यू टू ऑल डाइपोल्स विद इन द स्फेरिकल कैविटी, ठीक है जी। तो सबसे पहले अप्लाइड फील्ड, फिर डीपोलराइजिंग फील्ड, फिर फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कैविटी, फिर फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स विद इन द कैविटी, जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है E0 अप्लाइड, ये डीपोलराइजिंग, ये कैविटी की वजह से, और ये डाइपोल्स विद इन द कैविटी। डायग्राम आपके सामने है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है जी। और आप जानते हैं कि डीपोलराइजिंग फील्ड जो है वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होती है, देख भी रहे हैं। ये कोई कंसीडर कर लें कि कैविटी है, ठीक है जी। तो अब जो डाइपोल्स बनेंगे, यहाँ पॉजिटिव था तो डाइपोल का नेगेटिव आएगा, कैविटी में क्या आएगा पॉजिटिव, फिर डाइपोल का नेगेटिव। तो ये डायग्राम आपने अच्छे से जी है ड्रा करनी है। नेक्स्ट है जी लॉरेंट्ज फील्ड, द फील्ड एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल कैविटी consider around the specific dipole called Lorentz field E2, ठीक है जी। इसे हम क्या कहते हैं जी, Lorentz field। Consider the continuous media and a cavity of radius r in it around specific dipole। ये जो है स्टूडेंट, ये जो है ना, ये सारी की सारी E2 जो है, ठीक है जी, स्पेसिफिक डाइपोल के अराउंड ये जो हमारे पास कैविटी है, रेडियस इसका आर अगर हम कंसीडर करें कैपिटल आर, तो देखें अ स्मॉल स्ट्रिप हैविंग चार्ज डी क्यू विच प्रोड्यूस फील्ड DE2 एंड द चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो वी हैव। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा DE2 is equal to 1/4 pi epsilon naught dq over capital R square. The expression of surface charge density due to polarization is sigma is equal to p dot n unit vector। तो डॉट प्रोडक्ट है तो ओपन करेंगे तो cos आएगा, sigma is equal to p n unit vector into cos थीटा, और n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा जी 1, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड p आ जाएगा p into cos थीटा। Also we know that surface charge density is sigma is equal to dq over dA, so dq is equal to sigma dA cos थीटा। so dq become, अब इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मैं पुट करने लगा हूँ, ठीक है जी। तो देखें dq is equal to p cos स्क्वायर थीटा dA, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है इस रिलेशन से आप देख रहे हैं, ये सिग्मा की वैल्यू मैंने इसमें पुट की है। dq सिग्मा था p cos थीटा, तो a cos थीटा पहले इधर था तो ये बन गया p cos थीटा, और ये dA बाद में लिख लिया, ठीक है जी। और ये वो डायग्राम आप देख रहे हैं स्फेरिकल कैविटी के लिए जो अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियसली, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू द DE2 बिकम, अब आप देखें ये जो रिलेशन है मेरे पास DE2 का, ठीक है जी, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, p cos स्क्वायर थीटा dA ओवर r स्क्वायर। तो देखें ये आ गया, ओके। फॉर
होल वैल्यू ऑफ E2 वी विल इंटीग्रेट इट, ठीक है जी। अब ये तो सर्टन रीजन के लिए थी, अब होल स्फीयर के लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखें फॉर होल वैल्यू ऑफ E2 वी विल इंटीग्रेट इट एंड पुटिंग द लिमिट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। जिस डायग्राम की हेल्प से तो देखें E2 जो है वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से पाई P cos स्क्वायर थीटा dA/r स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमने जो लिमिट्स इसमें अप्लाई की हैं वो है हमारे पास 0 से पाई, ठीक हो गया। तो आप जानते हैं स्टूडेंट जो एरिया है बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो देखें DA इज इक्वल टू लेंथ जो इसकी है हमारे पास वो बनेगी जी 2 पाई r साइन थीटा, ठीक है जी, 2 पाई r साइन थीटा। और हमारे पास ये रिलेशन भी है S इज इक्वल टू r थीटा का, ठीक है जी। तो यहाँ से जो है विड्थ हमारे पास आ जाएगी r d थीटा, ठीक है जी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो देखें बट इन केस r इज इक्वल टू कैपिटल R, सो DA इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। सो वी हैव E2 एज, अब ये जो वैल्यू है सारी की सारी DA की वो इसमें पुट करनी है। तो देखें E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से पाई P cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़, DA की जगह पर ये सारी वैल्यू आ गई 2 पाई r साइन थीटा r d थीटा, ठीक है जी। और कैपिटल R था तो हमने ये कैपिटल R वाले 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा और r स्क्वायर से डिवाइड था तो r स्क्वायर से r स्क्वायर तो हो गया जी कैंसिल, ठीक है। तो देखें E2 इज इक्वल टू P2 पाई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा d थीटा, ठीक है जी। अब आप इधर देखें स्टूडेंट कि मैंने एक माइनस से इसको मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है जी। इधर आप देख रहे हैं कि एक माइनस जो है उससे मैंने इसे मल्टीप्लाई किया और एक माइनस मैंने बाहर लिखा हुआ, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है सिंपली। तो 2 माइनस आप यूँ समझ लें कि मैंने 2 माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया है, देखें ये मेरे पास जो है इंटीग्रेशन का एक फार्मूला बनता है फंक्शन, और आगे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है हम फंक्शन की पावर में एक जमा करते हैं और उसी से क्या करते हैं डिवाइड। तो यहाँ फंक्शन है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो इस cos स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर में हम एक ऐड करेंगे तो बन जाएगा cos क्यूब थीटा और उसकी पावर से डिवाइड करेंगे मीन 3 से, ठीक। तो यहाँ था 2/4 तो 2 1 2 2 2 4 इधर 2 रह जाएगा, पाई से पाई कट गया तो 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस एक तो इधर था तो एक वाला माइनस जो है वो हमने लिख लिया -P/2 एप्सिलॉन नॉट cos क्यूब थीटा ओवर 3 × 0 पाई। जस्ट लिमिट्स पुट करते हैं, देखें E2 इज इक्वल टू -P, ये 3 इधर आ गया जी 6 एप्सिलॉन नॉट, ओके, cos क्यूब पाई माइनस cos क्यूब 0 डिग्री। तो स्टूडेंट E2 इज इक्वल टू -P 6 E नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो cos 180 होता है -1 का क्यूब cos 0 पर होता है 1, तो 1 का क्यूब उसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ऑड है क्योंकि दोनों केसेस में, तो -1 ठीक है जी। और ये बन जाएगा -2 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 1 2 2 3 6। अब ये इस स्टेप में आप देख रहे हैं लिख दिया मल्टीप्लाई करके 2 1 2 2 3 6, तो ये बन जाएगा P/3 एप्सिलॉन नॉट E2 की वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ लोरेंट्ज़ फील्ड E2 is P/3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E3 फॉर completely isotropic medium, dielectric and cubic structure. The sum of all the fields due to dipole within the spherical cavity, Lorentz cavity is 0, ठीक है। E3 जो है जी वो क्या होगी, 0 होगी आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। तो जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन था इक्वेशन 1 से, ठीक है जी, ये शुरू में हमने इक्वेशन 1 पढ़ी थी, ये वाली तमाम वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो देखें E लोकल इज इक्वल टू E प्लस P/एप्सिलॉन नॉट माइनस P/एप्सिलॉन नॉट प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट प्लस 0, ठीक है जी। तो P से ये वाला जो है P/एप्सिलॉन नॉट माइनस P/एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो E लोकल जो है लोकल फील्ड का रिलेशन आ गया E प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट जो है देखें, दिस इक्वेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ लोकल फील्ड इज ग्रेटर देन द E नियर द लैटिस साइड।
ठीक है जी। एक डिफरेंस है स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है जी, मैक्सवेल फील्ड का और लोकल फील्ड का। तो देखें द फील्ड ई इज़ मैक्रोस्कोपिक इन नेचर। मैक्सवेल फील्ड जो है ये मैक्रोस्कोपिक होती है, ठीक है, लार्ज फील्ड है, जबकि जो लोकल फील्ड है माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है, स्मॉल है। तो देखें द फील्ड ई इज़ एन एवरेज फील्ड, मैक्सवेल फील्ड एवरेज फील्ड है। इट्स वैल्यू इज़ ग्रेटर नियर द लैटिस साइड विच शो दैट मटीरियल इज़ प्रॉपरली पोलराइज्ड, ठीक है जी। इट इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मीडियम, मैक्सवेल फील्ड कॉन्स्टेंट रहती है थ्रू आउट द मीडियम। इट इज़ पीरियोडिक इन नेचर। देखें लोकल फील्ड जो है ये पीरियोडिक है, ठीक है, ये आप देख भी रहे हैं कि साइन वेव की तरह लोकल फील्ड, जबकि ये जो हमारे पास मैक्सवेल फील्ड है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट। नेक्स्ट है स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ लोकल फील्ड ऑन पोलराइजेशन, ठीक है जी। लोकल फील्ड का पोलराइजेशन पर क्या इफेक्ट है? देखें एज वी नो डैट ई लोकल इज़ ग्रेटर देन ई near the lattice side, so polarization is much larger to E local than E. As we know that polarization is directly proportional to E local, so P is equal to n alpha E local, where alpha is the polarizability, ठीक है, इसको भी हम डिफाइन करते हैं। P is equal to n alpha, और E local field का जो अभी हमने रिलेशन ड्राइव किया उसका जो आंसर है ये वो हम पुट करने लगे E प्लस पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा P इज़ इक्वल टू एन अल्फ़ा E प्लस एन अल्फ़ा P ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, P माइनस एन अल्फ़ा P ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फैक्टर जो है ये इधर आ गया, इज़ इक्वल टू एन अल्फ़ा E। तो यहाँ से P कॉमन ले लिया, P कॉमन ले लिया तो बच गया 1 माइनस एन अल्फ़ा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू एन अल्फ़ा E। सो P local is equal to n alpha E over 1 minus n alpha over 3 epsilon naught, where 1 minus n alpha over 3 epsilon naught is less than 1. It means that P local is larger than P, or the polarization due to local field greater than polarization due to ordinary field. So polarization due to local field always greater than the polarization due to ordinary field. So नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी अल्फ़ा। देखें ये क्या होता है? इट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन पोलराइजिंग द मटेरियल। इट इज़ कलेक्टिव टर्म, इट इज़ नोटेड बाय अल्फ़ा। टोटल पोलराइजेबिलिटी कंसिस्ट ऑफ फ्यू कंट्रीब्यूशंस। अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा ई प्लस अल्फ़ा ई प्लस अल्फ़ा डी। अल्फ़ा ई है जी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, आई है जी आयनिक पोलराइजेबिलिटी, डी है जी डाईपोलर पोलराइजेबिलिटी। और ये जो है इनके पास आप देख रहे हैं टोटल पोलराइजेबिलिटी का रिस्पॉन्स है एज आ फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिसमें ये आप देख रहे हैं अल्फ़ा डी जो है, ठीक है जी। डाईपोलर पोलराइजेबिलिटी इसका रीजन है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी टू माइक्रोवेव, और ये वाला रीजन जो है ये है इंफ्रारेड के लिए। नेक्स्ट है जी अल्ट्रा वायलेट। तो आपका अगर कोई डेरिवेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है लोकल फील्ड की तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।